Hallelujah, 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 hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु की स्तुति हो। आज सुबह आप सब लोग से इस YouTube चैनल के द्वारा और बाइबल अध्ययन के द्वारा मिलना मेरे लिए एक आशीष की बात है। जब भी मैं वचन को लेकर आपके लिए सेवा करने के लिए आता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। मैं कितना एक अच्छा शिक्षक नहीं हूं, लेकिन इतना मालूम है कि परमेश्वर ने जो मेरे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा डाला है, उन बातों को मैं लेकर परमेश्वर से लेकर आप तक पहुंचाता हूं। इसके लिए कई घंटे तक परमेश्वर के सामने बाट जोड़ना पड़ता है और ठहरना पड़ता है। एक बोझ के साथ, एक दर्शन के साथ मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आता हूं। आप लोग इस वचन को ध्यान से सुनते हैं और उसको लिखते हैं। कई गवाही मेरे पास आ चुके हैं, कई लोग के गवाही मेरे पास हैं। कितना परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आशीषित किया है, उनका आशीष दिया है। ये सब देखकर मैं उत्साहित हो जाता हूं कि और भी आपके लिए सेवा करूं। आज भी मनन के विषय एक खास बातें मैं बताना चाहता हूं। मनन के विषय में इसी के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। द रिलेशनशिप ऑफ क्रिश्चियन बिलीवर्स विद दिस वर्ल्ड। इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में दोबारा बताऊंगा। द रिलेशनशिप ऑफ क्रिश्चियन बिलीवर्स विद दिस वर्ल्ड। संसार के साथ मसीही विश्वासियों का संबंध। संसार के साथ मसीही विश्वासियों का संबंध कैसे होना चाहिए? ओके। तो 7 बातें मैं है। पहला मैं 3 बातें मैं आपको बताऊंगा, 3 या 4 बता सकता हूं। बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे दूसरे भाग में। दिस इज पार्ट 1, भाग 1। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 16:21। यूहन्ना 16:21 निकालकर अब मेरे साथ आप अपने बाइबल लेकर आए होंगे और बाइबल लेकर, नोटबुक लेकर रखे होंगे आपके सामने मेरे। और इस जगह हम आपको देख रहे हैं स्क्रीन के सामने। प्लीज आप भी नोट करते जाइए इस बाइबल अध्ययन में। ओके। 16:21। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है। स्त्री को क्या होता है? शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। परंतु आप देखिए, माँ, एक स्त्री अगर उसको अपने प्रसव के समय, और उनको बहुत बड़ा क्या है तो दुख होता है, शोक होता है कि माँ के एक प्रसव की वेदना बहुत बड़ी वेदना होती है। उसमें मृत्यु या जीवन होता है। लेकिन उस चीज को दुख की घड़ी के अंदर प्रवेश करना पड़ता है। जब प्रवेश करती है, उनके कोई नियम वो नहीं रहता कि एक भरोसा नहीं रहता कि मेरे साथ क्या होगा, उनका और उनके साथ क्या होगा। परंतु जब वो बालक जन्म चुकी हैं, तो अगर बालक अगर पैदा होने के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद, इस आनंद से कि जग में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, और इतना आनंद उसको अंदर आ जाता है बच्चों के देखकर। इस जगत में, इस धरती पर, इस भूमि पर और इस संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है। वो संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उस संकट को क्या नहीं करती है? स्मरण नहीं करती। उस दुख को स्मरण नहीं करती।
कारण एक मनुष्य, एक बच्चा क्या है, एक व्यक्ति क्या है, इस संसार में आया कि उत्पन्न हुआ है। यही तो बाइबल हमको बताती है। संसार के साथ मसीह विश्वासियों का संबंध क्या है? नंबर 1 हमको हमेशा याद रखना है कि और इसी संसार में हम लोग जन्मे हैं। इसी संसार में हम लोग जन्मे हैं। स्वर्ग से एकदम उतर कर नहीं आए, इस संसार में हम जन्मे हैं। इसलिए ये संसार के साथ हमारे संबंध हैं, हमारे माँ बाप के साथ संबंध हैं, हमारे रिश्तेदारों के साथ संबंध हैं। इस संसार में उन्हें कई चीजें हम देखते हैं। जिस परमेश्वर ने इस संसार को बनाया है, हमें भी इस संसार में आने दिया है। इसलिए उस परमेश्वर द्वारा बनाए हुए संसार के साथ हमारे संबंध हैं। लेकिन आपको मालूम है, ये संसार क्या पाप में गिर चुका था। लेकिन परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए संसार में शैतान ने पापों को लाकर और पहला माँ बाप आदम हवा को उन्होंने गिरा दिया था पाप के अंदर। उस पाप के वजह से ये संसार पाप के संसार बन गया है, उसमें जिसमें हम लोग जन्म लिए हैं। तो हमारे लिए ये क्या है कि ये संसार में पैदा, परमेश्वर ने हमें जन्म और पैदा होने के लिए मदद किया है। बस इतना के उसके लिए धन्यवाद देना जरूरी है। ओके, इसलिए संसार के साथ संबंध ये नॉर्मल बात है। इसलिए मिट्टी से तुम लिए गए, बनाए गए थे, और जब मरने के बाद इस मिट्टी पर तुम जाओगे, मिट्टी के अंदर तुम जाओगे। इसलिए संसार से हम आए हुए और मरने के बाद इस संसार के अंदर जाएंगे, मिट्टी पे जाएंगे, गाड़े जाएंगे, जलाए जाएंगे, तब मिट्टी पे जाएगा। इसलिए पैदाइश से भी संबंध है संसार के साथ, मृत्यु के बाद भी इस संसार में संबंध है। ओके, नंबर 2 आई वांट टू टेल यू, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और भी पहले पॉइंट का मैंने आपको बताया था कि we were born in this world, इस संसार में जन्मे हुए लोग हैं हम, इसको याद रखना। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, यूहन्ना 17वां अध्याय 6 से 9 अगर पढ़ के देखेंगे तो आप 6वां वचन और 9वां वचन पढ़िए केवल। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। 9वां वचन, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। आप देखिए, दूसरी बात है कि हम ये संसार से अलग किए हुए लोग हैं, अलग किए गए लोग संसार से। We are separated people from this world. We have been separated from this world. Okay. 6वां वचन में मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर ने, पिता ने हमें इस संसार से अलग कर यीशु के हाथों में दिया है। कितनी बड़ी बात है। और तेरे थे और तूने मुझे दिया है। कितने परमेश्वर ने इस संसार से यीशु आने की वजह से और इस पापों से हमें छुटकारा मिला है, उसमें से हमें अलग कर संसार में परमेश्वर ने प्रभु के हाथों में दिया है। तो अब इसलिए कि यीशु बार बार कहते हैं जिन्हें तूने मुझे दिया है, जिन्हें तूने इस जगत में से मुझे दिया है। 6वां इसमें भी और इसमें 9वां वचन में भी लिखा हुआ है। इसका मतलब यीशु बार बार याद दिलाते हैं आप संसार के नहीं हो और उससे अलग किए हुए लोग हैं। पत्रस क्या कहता है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में
अगर आप देखेंगे तो इस टेढ़ी जाति से अपने आप बचा कर रखो, अपने आप को बचा कर रखो। यू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस अनटूवर्ड जनरेशन। ये बहुत एक बड़ी बात है। हमने यीशु को ग्रहण किया, यीशु को ग्रहण करने के बाद और यीशु का वचन को माना, उसके बाद हम उसी संसार में रहते हुए जो पहले जिसमें से हम निकल कर आए हैं उसी पापों में से अभी भी जिएंगे तो, और उस यीशु को नहीं मानेंगे तो फिर संसार के साथ हम मिलकर क्या करेंगे, चलेंगे। तो जिस संसार से परमेश्वर ने अलग कर कर हमें यीशु के हाथों में दिया है, जिसके लिए हमें अलग करने के लिए, इस संसार से पापों से बचाने के लिए, और 2019 साल के पहले और यीशु मसीह संसार में आए थे, भेजे गए थे, और आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, और क्रूस पर जाकर मरने के लिए, प्राण देने के लिए यीशु मरे थे। लेकिन यीशु की मृत्यु के द्वारा हम बचे गए थे, ये पाप के संसार से अलग हुए थे, अलग किए गए लोग हो गए थे। और उसके बाद हम पाप में नहीं जी रहे, हम परमेश्वर के पास आ गए थे। हम आप परमेश्वर के हैं। अब यीशु मसीह से, मैं पहले संसार के थे, अब यीशु मसीह के बन गए हम लोग। सो हमेशा याद रखना कि मैं कौन हूं, इस संसार से अलग किए गए एक व्यक्ति हूं। मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहन, आपने प्रभु यीशु का ग्रहण तो किया तो अपने जीवन में, प्रभु यीशु के लिए जी रहे थे। लेकिन आज उसको, यीशु को छोड़कर तुम संसार में तुम रह रहे हो। तुम अपने आप को भूल गए कि तुम अलग किए गए एक व्यक्ति हो। आप पहले पाप से नफरत करते थे, लेकिन आज क्या है कि पाप से तुम आपको बहुत प्रेम है। जिस संसार को छोड़कर आए थे रीति रिवाज को, उस रीति रिवाज के अंदर अभी आप घुस गए हैं। शैतान ने ले जाकर आपको गिरा दिया है। आप ये भी भूल गए कि परमेश्वर ने मुझे और इस टेढ़ी जाति से अलग करके रखा है। आई एम ए सेपरेटेड पर्सन फ्रॉम दिस वर्ल्ड। यू हैव फॉरगॉटन टोटली। यीशु आज भी आपके जीवन के द्वारा, जीवन को देखकर दुखित है। प्रभु यीशु कह रहे हैं, मैंने तुम्हें इस संसार से अलग किया मेरे लिए तुम्हें मैंने चुना था तुम्हें, लेकिन आज तुम मेरे लिए नहीं है, तुम संसार के बन गए हो। यीशु आज भी आपके जीवन को देखकर आंसू बहा रहे हैं। अपने जीवन को यीशु के हाथों में समर्पित कर दोबारा यीशु के पास आकर कहें, मैं गलत कर लिया प्रभु जी, इस संसार में वापस नहीं जाऊंगा। मैं आपके बेटी बनकर रहने के लिए चाहते हैं। हमें प्रभु अनुग्रह करके है। प्रभु यीशु आपके ऊपर दया करेंगे। मेरी प्रार्थना भी यही होगी, प्रभु यीशु आपको वापस लेकर आए। प्रभु नहीं चाहते कि दोबारा उस संसार के अंदर जाकर आप अपने आप को भूल कर और उसमें जिस संसार से आए थे, जिस संसार में पहले रहते थे, उस जगह पर आप पहुंच गए थे। प्रभु की इच्छा नहीं है। प्रभु चाहते वापस आपको लाने के लिए। प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा यह बोलने के लिए कह रहा है। प्रभु आपको मदद करें। तीसरी बातें हम देखेंगे, हम कौन लोग हैं। गलतियों की किताब 1:4। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। ये भी एक बहुत ये बड़ी बात है। उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया है। किसी ने भी कहा नहीं, यीशु को बुलाया नहीं, मैं पाप में रह रहा हूं, प्रभु जी आप आकर मेरे लिए मरिए, तब तो हम छुटकारा पा सकते हैं। ये नहीं, किसी ने कहा नहीं। यीशु ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और हमारा पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाया। इसका अर्थ यही है, ना सिर्फ हम इस संसार में हमने जन्म लिए हुए लोग हैं,
ना सिर्फ हम इस संसार से अलग किए हुए लोग हैं, बल्कि हम इस संसार से छुटकारा पाए हुए लोग हैं भी हैं। इस संसार से छुटकारा पाए हुए लोग भी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। छुटकारा मतलब क्या है कि ना बंधन से, जेल से कोई इंसान को क्या करता है कि, और जेल के अंदर रहता है वो रोता रहता है। जेल के अंदर रहने वाले कैदी के अंदर शांति नहीं रहता है। कैदी लोग क्या करते हैं कि रोते रहते हैं। कई लोग अंदर ही रहकर आत्महत्या करने के लिए भी सुख को कोशिश करते हैं। बाहर की दुनिया को देख नहीं सकते हैं। आनंद क्या है, खुशियां क्या है, और क्या अच्छी अच्छी चीजें क्या है, उनका मतलब ही नहीं, उनको देख नहीं पाएंगे। केवल 4 दीवार और लोहे के रॉड उसको देख पाते हैं। हम लोग भी पाप के बंधन के अंदर बढ़कर गुलाम थे, शैतान के और पाप के गुलाम थे। प्रभु यीशु आपको हमको इस बाप की जेल से छुटकारा देने के लिए अपने आप को बलिदान दे दिया है। ये बहुत ही एक बड़ी बात, एक साधारण बात नहीं है। अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया है। क्यों? आप पाप में रहते थे, आप यीशु को नहीं बुला पाते थे, लेकिन यीशु क्यों आए? क्योंकि वही आपके पिता है, वही आपका परम पिता है। उन्होंने देखा मैंने मेरे बच्चे को क्या है कि इतना पाप मैंने ऐसे पवित्र बनाया, शैतान ने पापों में गिरा दिया है, इसलिए उनको बचाना है। आपको हमको पापों से छुड़ाने के लिए यीशु आए थे। अब मैं पूछना चाहूंगा, किन किन चीजों में से छुटकारा मिला है? नंबर 1, पापों से। पापों में कई पाप होते हैं। एक मृत्यु के लिए पाप होता है, मृत्यु के दंड के लिए पाप होता है, और बिना मृत्यु के दंड के लिए भी पाप होता है। द सिन unto death, sin which is not unto death। अब ये दोनों से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु आए थे। पहले आप शराब पीते थे, यीशु आपके जीवन के अंदर आने की वजह से छुटकारा मिल गया है। आपने पापों के लिए माफी मांगा, प्रभु यीशु ने आपके पापों को उन्होंने क्या कर दिया कि क्षमा के लिए दे दिया। और यीशु ने आपके पापों को क्षमा किया जब माफी मांगे थे। तब आप प्रभु यीशु को ग्रहण किए थे, हमारे पापों से हम छुटकारा पा चुके थे। छुटकारा पाने के बाद लेकिन आज के जीवन अगर देखा जाता है, दोबारा आप पीने लगे, दोबारा सिगरेट पीने लगे, दोबारा झूठ बोलने लगे, दोबारा उस पापों को तुम कर रहे हो। एक बार छुटकारा मिलने के बाद प्रभु यीशु छुटकारा देने वाला आपके जीवन के अंदर आके रहना जरूरी है। जक्कई को देखकर, लूका 19वां अध्याय में जक्कई को देखकर यीशु ने कहा, आज तुम झट उतर आओ। उस पेड़ के ऊपर बैठकर यीशु को देख रहा था, लेकिन यीशु को तभी देख नहीं पा रहा था। लेकिन यीशु उनको, हजारों लोग बीच में रहकर यीशु उनको देख रहे थे। गलत जगह पर बैठकर यीशु को देखना ठीक नहीं है। गलत जगह पर बैठकर यीशु का आशीष प्राप्त करने के लिए, यीशु को देखने के लिए चाहते हो, नो। लेकिन यीशु इतना दयालु है, जक्कई जगह पर खड़े होकर देख रहा है, यीशु जगह पर आकर उनको जक्कई कहकर बुला रहे थे, क्योंकि जक्कई को क्रॉस करके वो नहीं जा पा रहे थे। कारण जक्कई की इच्छा के यीशु को देखना है, इसलिए उस इच्छा को देखकर यीशु के आगे उसी जगह पर रुक गए थे। क्योंकि आप क्या यीशु को देखना चाहते हैं? यीशु से मिलना चाहते हैं? आप अगर आपके अंदर, आप कोई भी हो, अगर यीशु से अगर मिलना चाहेंगे, यीशु को देखना चाहेंगे, तो वो कैसे हैं, वो क्या है, कितने महान परमेश्वर है, वो आपके पास आएगा। कारण आपके दिल की इच्छाओं को देखकर वो करेगा।
भजन संहिता 37वां अध्याय में लिखा हुआ है, वो तेरी मनोरथों को पूरा करेगा, दिल की इच्छाओं को पूरा करेगा, आपकी इच्छा को पूरा, क्योंकि आप जिस दिन आपकी इच्छा यीशु को देखने के लिए, सही इच्छा, उन्होंने पैसों को देखने के लिए, यीशु के वस्त्रों को देखने के लिए, यीशु के साथ आए हुए भीड़ों के देखने के लिए, यीशु के आश्चर्य कर्म करता है उसको देखने के लिए, यीशु के अद्भुत कार्य को देखने के लिए, यीशु खाना खिला रहा है उसको देखने के लिए, और क्या आशीष आश्चर्य कर्म करने जा रहा है उसको देखने के लिए नहीं आया। केवल महान परमेश्वर यीशु को देखने के लिए बाइबल में लिखा हुआ वो कैसा है ये देर मैं देखना चाहता हूं। जक्कई बहुत बड़े एक इस इच्छा को मैं तारीफ करता हूं, इस इच्छा को मैं आदर करता हूं। हर एक इंसान के अंदर ना ऐसी इच्छा होना चाहिए। आज लोग कलीसिया में आते हैं, मुझको चंगाई की इच्छा के लिए आते हैं, परेशानियों को दूर होने के लिए, आशीष के लिए। वो गलत बात नहीं है, आप आइए, लेकिन आपकी इच्छा इस जगह पर सीमित रहेगा तो भी आप क्या, आपको एक दिन चंगाई मिल सकता, दूसरे दिन वही बीमारी आपके पीछे पीछे चलेगा। लेकिन आप कलीसिया में जब आते, आपको जानना जरूरी है कि वो यीशु कैसा है, उनको देखना चाहते हैं, उनके बारे में सुनना चाहते हैं। ये इच्छा होगी ना, प्रभु यीशु आपके घर को पार करके नहीं जा पाएंगे, आपको पार करके नहीं जा पाएंगे। वो जिस पेड़ के ऊपर जक्कई बैठकर सोच रहा था, उसके दिल की बातों को सुनकर उसी जगह पर आकर नीचे रुक गए थे। क्या बोला मालूम है? क्या जक्कई तुमको क्या चाहिए, क्या तुम सोच रहे थे, ऐसा पूछा? कुछ नहीं। यीशु भी अपनी इच्छा को बता दिया तुरंत। जक्कई की इच्छा के यीशु कैसा का देखने के लिए, यीशु की इच्छा क्या मालूम है, मैं कैसा व्यक्ति हूं, यीशु ने उनको बातों में बता दिया। जक्कई झट उतर आओ, आज तुम्हारे घर पे रहना आवश्यक है। यीशु कैसा है? यीशु जक्कई के साथ, जक्कई के ना पेट पे बैठा नहीं रहना, तुम नीचे झट उतर आओ, जल्दी उतर आओ, तुम्हारे घर पे रहना आवश्यक है। दो घर हैं, एक दिल के घर है, एक अपना वास्तविक घर है। और ये घर के अंदर जक्कई अकेले आया था यीशु को देखने के लिए, लेकिन इच्छा के साथ जब आया, अब वास्तविक में उसका ऐसा दर्शन मिल गया, अकेला नहीं गया, वापस गया अपने घर, यीशु के साथ साथ गया। दो अकेला, सिंगल पर्सन, single one he came, but now when he turned back, when he went back home, he went to the Jesus Christ, यीशु मसीह के साथ गया है। आपके जीवन में यीशु आपके साथ आना चाहते हैं, आपके घर के अंदर आना चाहते हैं। क्यों मालूम है? जक्कई को छुटकारा देने के लिए उनके घर के अंदर जाना जरूरी था उनको। वो he was a tax collector equal to the district magistrate position, एक डीएम के पद के ऊपर बहुत बड़ा एक ऑफिसर था, वो धनवान था, वो जो कहता था वही होता था। लेकिन उसका जीवन क्या है, एक चुंगी लेने वाला, और इतने क्या थे कि एक पैसे की जगह पर 4 पैसा, 10 पैसा, 100 पैसा लेता था, लोगों को लूटता था। यीशु उनके घर पे रहने के कहने के कारण उनके बहुत बड़े से गुनाहों से छुटकारा दे दे, ताकि, और ये उसके अंदर जितने पैसा था, वो पैसा को देखने के लिए मन नहीं लगता था, पैसा को देख देख कर, रुपयों को देख देख कर ना बिल्कुल थक चुका था, उसमें शांति नहीं मिल रहा था, रात दिन सो नहीं पा रहा था, इसलिए यीशु को देखना चाहता था। यीशु उनका परमानेंटली छुटकारा देना चाहते थे। God doesn't want any temporary deliverance in your life. प्रभु कभी अस्थायी एक छुटकारा देने के लिए नहीं चाहता है। प्रभु यीशु आपके जीवन में आएंगे तो देयर विल बी अ परमानेंट डिलीवरेंस। अगर आपके लिए एक निरंतर, एक स्थायी आप छुटकारा मिलेगा। आपको चाहिए शांति, स्थायी आशीष, स्थायी, परमानेंट खुशियां, कोई क्या उत्तम भाग, वो कोई आपसे छीन नहीं पाएगा, और वो भी स्थायी। प्रभु यीशु आपका बचे हुए जीवन में, आपके परिवार के साथ आप कुशल से रहने के लिए चाहते हैं।
यीशु के साथ जीने के लिए चाहते हैं। इसलिए यीशु ने कहा मैं तुम्हारे घर पे आकर रहना आवश्यक है। यीशु आपके घर के अंदर आकर रहने के लिए चाहते हैं। द सेकेंड बात में सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे लगता है, यीशु ने उसको ना उनके सारे पापों से छुड़ाया। वो कहा था यीशु बताइए, मैंने इतने लोगों को धोखा देकर पैसा कमाया, अगर 1 रुपया जिससे भी लिया हो, मैंने क्या आप बताइए, मैंने 4 रुपया देने के लिए 4 गुना उसको देकर अदा करने के लिए मैं चाहता हूं। इसलिए यीशु आप मेरे घर के अंदर आने के बाद मेरे दिल में जितनी पाप था उसमें छुटकारा मिल गया है। इसलिए इस पापों में से उनको सारे छुटकारा होना चाहिए। चाहा, प्रभु ने दिया। हमारा यीशु छुटकारा देने वाला प्रभु है। छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु है। सो हमको ये मालूम होना चाहिए हम संसार से छुटकारा पाए हुए लोग हैं। जितने लोग आपके पापों से छुटकारा मिला है, मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु आपको और भी आशीष दें। अगर कोई भी छुटकारा नहीं मिला है, परेशानी के हालत में, वेदना के हालत में, यीशु के पास आना चाहते हैं लेकिन पाप आपको रोकता रखता है। प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। बाइबल पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। और बंधन में, शैतान के बंधन में अगर पड़े हो, आज ही छुटकारा का दिन। बाइबल में लिखा है टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन। आज उद्धार के दिन है। टुडे इज द डे ऑफ डिलीवरेंस। आज उद्धार के दिन, छुटकारा का दिन है। टुडे इज द डे ऑफ टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। आज ही अनुग्रह के समय है। आप यीशु के पास आइए, यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। मैं इसके साथ मैं खत्म करूंगा। आज प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। 3 बातों को हम लोग ने देखा। पहली चीज तो हमें याद रखना है, इस संसार में जन्मे हुए लोग हैं, उसके लिए धन्यवाद है। जिस परमेश्वर ने अपना ये संसार को बनाया है, उसमें रहने के लिए हमारे लिए मदद किया। हमने जन्म है, इससे बढ़कर क्या होना चाहिए। हमारे परमेश्वर के हाथों के सृष्टि के इस संसार में हम इस जगह पर रहकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उनके सारे प्रकृति की चीज को, जो बनाई हुई चीज को देकर हम उनको महिमा करते हैं। इसलिए भजन संहिता 19 के अनुसार आकाश परमेश्वर के काम को वर्णन कर रहा है, महिमा कर रहा है। आकाश भूमंडल परमेश्वर की महिमा कर रहा है। हम भी करेंगे। दूसरी बात है, हमें याद रखना है, हम इस संसार से अलग किए हुए लोग हैं। वी आर द पीपल, सेपरेटेड पीपल फ्रॉम दिस वर्ल्ड। यह ना भूलें, कभी आपके सामने कोई भी अगर चीज आकर खड़ी होगी, आप याद रखना, मैं प्रभु से अलग किया हुआ व्यक्ति हूं, मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। ये प्रभु के खिलाफ है, ये पाप है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अपने आप को संसार की पापों से बचा कर रखना है। थर्ड थिंग, हम संसार से छुटकारे पाए हुए लोग हैं। हमको एकदम प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाकर मरने के द्वारा हमारे परमेश्वर हमारे लिए कंप्लीटली क्या कर दिया है, कंप्लीटली छुटकारा दे दिया है। यीशु के लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु पापियों को बचाने के लिए, उनके पापों से छुटकारा देने के लिए इस संसार में आए थे। पहला तीमुथी 1:15 में लिखा हुआ है। छुटकारा और पाप शुद्धता और यीशु के द्वारा ही मिलता है। आपको भी आज प्रभु यीशु बुला रहे हैं आपके पास। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा। प्रभु आप अपना अनुग्रह कर आशीष दें। यीशु के नाम में इन बच्चों को प्रभु, जितने लोग इसको सुन रहे हैं उनके ऊपर आप दया कर। यीशु महान परमेश्वर, आप इस संसार में आकर हमारे लिए अपने प्राण दिए थे। हम इस संसार में जन्मे हुए हो गए और इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। लेकिन प्रभु जी, संसार से अलग किए हुए लोग अब छुटकारा पाए हुए लोग हैं।
इसके लिए हम हमेशा प्रभु जी आपके सामने हम प्रभु आपने हमें छुटकारा दिया, अलग किया संसार से, पापों से छुटकारा दिया और संसार की रीति रिवाज से अलग किया है। वो सारी चीज के लिए धन्यवाद। आपके बच्चों को सबको आशीष दे। इस वचन की ज्ञान इसलिए जरूरी है, आप जल्दी आने वाले हैं, इसलिए हम अपने आप को प्रभु जी अपनी शुद्धता में रखकर, पवित्र रखकर परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दें और वचन को घर पे और दोबारा क्या है और मनन करें। प्रभु आशीष में आप अगर सपोज आपको प्रभु कुछ कहता है, आप जो है आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर तो हर चीज़ में पीछे वो लोग देते हैं, आप देख सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।